Hello everyone, this is PK Singh and you're most welcome to my YouTube channel Glorious Study Center. Friends, आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट 2 लेकर आया हूँ और आप लोग हेडिंग देखकर समझ गए होंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल में फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिए और आपको रियल में लगेगा हाँ, रियल में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आप लोग इंग्लिश को रटने की कोशिश मत करें। अगर आप रटिएगा तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो यह वीडियो लेक्चर है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जो पूरा वीडियो देखिए और आपको कुछ जरूर नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, मीन्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर, अभी मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस मेरा ऑब्जेक्ट, या मैं लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट। देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का पार्ट, और ये जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है इसको मैं एक और तरीका से लिख सकता हूं। देखिए, या सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या लिखा हूं, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। देखिए यहां पर किसी भी इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है होता है, उसमें अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा और वर्ब से लेकर उसके इंड वर्ड को पकड़ लीजिएगा तो पूरा मेरा फ्रेंड्स प्रीडिकेट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में प्रीडिकेट जो है वो बताता है जो सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यहां पर मैं सब्जेक्ट को छोड़ दूं और ये जो मेरा पूरा पार्ट है, ये यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा पार्ट मेरा कहला जाएगा प्रीडिकेट। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीका से भी लिख सकता हूं, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस, मैं यहां पर अदर वर्ड लिख देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो मेरा अदर वर्ड है, ठीक है, अगर आप लोग कुछ ऐसा, अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा जो वर्ब जो है के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है बट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बात नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा लेकिन 100% ऑब्जेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ब के आने वाला वर्ड, जो वर्ब के बाद जो आएगा वर्ड, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये स्ट्रिक्ट वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है। आप अगर ऐसा लिखिएगा तो कभी कभी ये राइट भी हो जाएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन समटाइम्स यह रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद फ्रेंड्स मेरा कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा यहाँ पर जो मेरा अदर वर्ड है फ्रेंड्स, अदर वर्ड में मेरा दो पार्ट आ जाएगा, एक मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एक मेरा कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये जो है मेरा, मैं यहां पर अभी पूरा नाम लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा अदर वर्ड है ना, तो अदर वर्ड फ्रेंड्स मेरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो अभी जो मेरा फ्रेंड्स टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैं अभी कॉम्प्लीमेंट की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में कैसे पता करेंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का,
और ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है और कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा अभी फिलहाल में मान लेते हैं आप मेरा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, या मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या मेरा कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी, मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, 2 और 3, अगर कोई भी एक्शन, अगर ये वाला वर्ड कोई एक्शन करता है, ठीक है, और ये जो एक्शन है उसका अगर प्रभाव, इफेक्ट, अगर ये थर्ड वाला वर्ड पर पड़ता है, देन ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वाला वर्ड मीन्स सब्जेक्ट, अगर कोई क्रिया करती है, काम करती है, और उसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, सॉरी, आने वाला वर्ड पर पड़ता है, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहां से एक्शन जाएगा और यहां तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स, अगर कोई ये सब्जेक्ट कोई वर्ब यानी कोई क्रिया करे और उसका इफेक्ट यदि आने वाला वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा उस पर पड़ता है इफेक्ट, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यदि कोई एक्शन ये वर्ब करता है बट इसका इफेक्ट वर्ब के बाद आने वाला वर्ड पर नहीं पड़ता है, तो आने वाला वर्ड मेरा फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो आइए मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, और एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम गोइंग टू पटना। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल है मेरा आई एम रीडिंग अ बुक, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है मेरा आई एम गोइंग टू पटना। फ्रेंड देखिए, ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये मेरा वर्ब है, और ये बुक जो है फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पर आर्टिकल्स है, और बुक जो है मेरा ये बुक। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पर जब मैं किताब पढ़ूंगा तो क्या मेरा जो इफेक्ट है वो बुक पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैं एक यहाँ पर किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो पढ़ रहा हूँ किताब, तो किताब पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो उसको तो किताब पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, तो फ्रेंड्स मैं पटना जा रहा हूँ, तो बताइए क्या पटना पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं पटना जा रहा हूँ, तो क्या पटना पर इफेक्ट पड़ेगा? मेरे जाने से ऐसा तो कोई भी, देखिए फ्रेंड्स, पटना जो होती है एक पैलेस है, और किसी के चले जाने से वहां पर पैलेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई एम गोइंग टू पटना, तो मेरे यहाँ पटना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, तो यहाँ पर यानी कि हम बताए जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा और एक्शन का इफेक्ट आने वाले वर्ब के बाद जो वर्ड होगा उस पर अगर पड़ेगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। और अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा, ये सब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पर कोई एक्शन कर रहा है, जा रहा है, बट इसका इफेक्ट यहाँ पटना पर नहीं पड़ रहा है, तो देन पटना मेरा फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट होगा, पटना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और बाद में बताऊंगा मैं ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा जी किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है। अभी फिलहाल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मेरा टॉपिक अभी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैं लंबा नहीं करूंगा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट का इफेक्ट उस पर पड़ेगा उस वर्ड पर, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, और इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसमें काफी मुश्किल भी होती है इसको आइडेंटिफाई करने में ऑब्जेक्ट को। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो मेरा ट्रिक क्या है, ओनली फॉर 1 ट्रिक है। देखिए मैं यहाँ पर ट्रिक लिखता हूं,
देखिए फ्रेंड्स ट्रिक क्या है वो, वर्ब प्लस व्हाट या whom। देखिए फ्रेंड्स अगर वर्ब में आप क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट या whom से, व्हाट का मतलब होता है क्या, किसको। फ्रेंड्स तो अगर आप वर्ब में क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट पब्लिक whom या व्हाट से या whom से, जो आपका रिप्लाई मिलेगा, व्हाट का रिप्लाई मिले या whom का रिप्लाई मिले, फ्रेंड्स वो जो वर्ड मिलेगा, जो रिप्लाई मिलेगा, वो वर्ड मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप किसी वर्ब में व्हाट और whom से क्वेश्चन कीजिएगा और उसका जो रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए जैसे फ्रेंड्स लिखता हूं आई एम ईटिंग अ मैंगो। फ्रेंड्स आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहां पर आई मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर ए मैंगो, अब देखिए फ्रेंड्स आई एम ईटिंग अ मैंगो, और देखिए मैं एक आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए फ्रेंड्स क्या खा रहा हूं मैं, वर्ब में क्वेश्चन करना है क्या से, क्या खा रहा हूं, तो आंसर मेरा क्या मिल रहा है, एक आम। तो मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीका से आप अगला एग्जांपल देखिए, आई लव यू। देखिए फ्रेंड्स आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फ्रेंड्स ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसमें क्वेश्चन करिए व्हाट, आई लव यू, व्हाट क्या, आंसर नहीं मिल रहा। आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं, किससे, तो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, तुमसे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीका से आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब में आप व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे, उसका जो रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। फ्रेंड्स लुक एट दिस सेंटेंस फ्रेंड्स, आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स इस सेंटेंस में मेरा ये सब्जेक्ट है और ये जो एम है वो मेरा मेन वर्ब है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आया है, मेन वर्ब नहीं आया है, इसीलिए जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का स्थान लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया। तो आज मेरा कोई भी सेंटेंस फ्रेंड्स बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगा। तो इस सेंटेंस में एम मेरा मेन वर्ब है। अब बताइए फ्रेंड्स ए डॉक्टर क्या है इस सेंटेंस में, आप लोग बताइएगा। तो इस सेंटेंस में ए डॉक्टर क्या है, देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जो ए डॉक्टर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। देखिए जब कोई वर्ड, जब कोई फर्स्ट वाला सेकेंड वर्ड जब किसी पहले वर्ड के लिए आता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये डॉक्टर जो है वो कौन है, वो आई ही तो है, यानी कि आई के बारे में बता रहा है, यानी कि मैं ही डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही मैं हूँ फ्रेंड्स। यानी कि आई के बारे में ये वर्ड बता रहा है, तो डॉक्टर जो है वो आई है और मैं ही डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही मैं हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो डॉक्टर वर्ड है वो आई के लिए आया है, यानी कि आई का वो कॉम्प्लीमेंट है और आई मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए डॉक्टर यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा और किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरीका का ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
और अगर कोई वर्ड में अगर कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। फिलहाल अगर किसी सेंटेंस में अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे पहचानेंगे जो कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरा दो तरीका का होगा। एक फ्रेंड्स होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक फ्रेंड्स होगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये भी ध्यान में रखना, अगर किसी वर्ड में एक ही ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो इनडायरेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे पहचान करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। अगर कोई मेरा अगर ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स तो वो ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो मेरा नॉन लिविंग थिंग्स होगा। और अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स तो वो मेरा लिविंग थिंग्स होगा, वो मेरा लिविंग थिंग्स होगा। तो फ्रेंड्स दो तरह का ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो मेरा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, और अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स तो वो मेरा लिविंग थिंग्स होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए एग्जांपल लिखता हूं मैं एक। I teach you English. Friends, I teach you English. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये मेरा वर्ब है फ्रेंड्स। I teach you English। अब देखिए फ्रेंड्स, I teach you, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach you English। तो अब देखिए किसे, तो तुम्हें, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्या से क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, हम बताया हूं व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, हुम से। तो आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाते हैं, तो आंसर मिला किसे पढ़ाते हैं, तो तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाते हैं, तो आंसर मिल गया इंग्लिश। तो क्या का भी रिप्लाई मिल रहा है और यहाँ पर मेरा हुम का भी रिप्लाई मिल रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा इंग्लिश है वो व्हाट का रिप्लाई है। क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश मेरा जो है वो व्हाट का रिप्लाई है, और किसे पढ़ाते हैं तो तुम्हें, ये मेरा होम का रिप्लाई है। फ्रेंड दोनों ऑब्जेक्ट होगा। अब किस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट कहेंगे और किस ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट कहेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ फ्रेंड्स, नॉन लिविंग थिंग जो होगा मेरा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर बताइए नॉन लिविंग थिंग्स फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा है, तो इंग्लिश मेरा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए फ्रेंड्स ये जो मेरा होगा यहाँ पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यू जो है फ्रेंड्स ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इसीलिए ये मेरा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैं बताया हूं इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो लिविंग थिंग्स होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो यू होगा, क्योंकि यू मेरा जो है वो लिविंग थिंग्स है और इंग्लिश मेरा वो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो फ्रेंड्स होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो फ्रेंड्स होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। और फ्रेंड्स आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, किसे, तो तुम्हें। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होगा फ्रेंड्स वो किसका रिप्लाई होगा बताइए। तो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, तो मिल रहा है इंग्लिश। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया फ्रेंड्स, इंग्लिश, और इंग्लिश मेरा नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसका पहचानने का एक और तरीका हो गया, आप इसमें व्हाट का रिप्लाई, यानी कि वर्ब में फ्रेंड्स अगर वर्ब में व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या नॉन लिविंग थिंग्स जो होगा वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको, तो तुम्हें। तो हुम से क्वेश्चन किए, हुम, तो यहाँ पर किसे, तो हुम का मतलब होता है किसको या किसे, तुम्हें। तो यहाँ पर जो हुम का रिप्लाई है वो मेरा यू है, यानी कि इनडायरेक्ट। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिविंग थिंग्स तो होगा ही, एकदम इजी है पहचानना। लेकिन अगर आपको इससे नहीं होता है तो आप हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसे, तो तुम्हें।
तो ये हुम का रिप्लाई हुआ। तो फ्रेंड्स यह पहचानने का एक और तरीका हो गया, जो वर्ब में आप हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको मिटाता हूं। ये तो हो गया फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, देखिए एक जो होता है एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। अब सेंटेंस में जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, या तो मेरा वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या मेरा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर वर्ब के बाद आने वाला वर्ड, अगर वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा अगर उसका इफेक्ट इस वर्ड पर पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा फ्रेंड्स। और अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाएगा फ्रेंड्स। और अगर वर्ब के बाद कोई वर्ड आता है और इसका इफेक्ट पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट उस वर्ड पे, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाएगा फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स सेंटेंस में जो प्रेजेंट होते हैं जो भी वर्ब प्रीपोजिशन, उसके बेस पर अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होगा। एक होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन फ्रेंड्स और एक होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अगर कोई वर्ड वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है फ्रेंड्स तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, देखिए आप लोग ताकि अच्छा समझ सके। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया फ्रेंड्स, और ये मेरा मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो होगा फ्रेंड्स वो दो तरह का होगा, ठीक है। एक जो मेरा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और एक जो फ्रेंड्स मेरा होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। यानी कि फ्रेंड्स सेंटेंस में दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जो वर्ड्स फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, सॉरी जो वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, और वो वर्ड कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। और जो अगर वर्ब का इफेक्ट पड़े और अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा फ्रेंड तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन फ्रेंड्स। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूं फ्रेंड्स, जैसे लिखता हूं यहाँ पर आई एग्री विथ यू। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हूं आई एग्री विद यू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिखा हूं आई एग्री विद यू। तो देखिए यहाँ पर जो है विद मेरा फ्रेंड्स क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू माने किसी पर्सन से सहमत हूं। तो यहाँ पर किससे, तो तुमसे या आपसे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तुमसे क्वेश्चन करने पर किससे, तो तुमसे आंसर मिल रहा यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट होगा, बट ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके प्रेजेंट के आधार पर दो तरह का होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अगर कोई वर्ड वर्ब के बाद आता है और वर्ब का इफेक्ट उस पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाएगा फ्रेंड्स। और यदि कोई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है कोई वर्ड तो वो ऑब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर यू जो है फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी, अब बता रहा हूं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव, सॉरी फ्रेंड्स, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर मैं बता चुका हूं पहले, अगर किसी सेंटेंस में अकेला वर्ड आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, तो वो फ्रेंड्स मेरा ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है फ्रेंड्स। देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ फ्रेंड। व्हाट प्ले, क्या क्या खेल रहे हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट। ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट आया। तो किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो व्हाट का रिप्लाई हो या हुम का रिप्लाई हो। ऐसा नहीं सोचिएगा, ये जो फ्रेंड्स ये तो व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर किसी हुम का भी रिप्लाई हो तो वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आता है किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स अगर किसी कोई भी वर्ब जो होता है मेन वर्ब, अगर वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है तो वो वर्ब जो है फ्रेंड्स वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, जो एक्शन करता हो, ठीक है, और जो दिखता हो। एक्शन का मतलब क्या, जो दिखता हो। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस ये मेरा हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि पहले जो है वो फ्रेंड्स जब करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, दिखता है, एक्शन शो होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मेरा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स, किसी सेंटेंस में बताए जो सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, उसके बाद मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट। अगर किसी भी वर्ड में दो ऑब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा फ्रेंड्स वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर कोई सिंगल वर्ड है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा फ्रेंड्स वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, ये जरूरी है। तो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए मैं आज आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे हम लिखते हैं आई टीच यू हिंदी, आई टीच यू हिंदी फ्रेंड्स। जैसे लिखा हूं आई टीच यू हिंदी, तो देखिए मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स तुम्हें, और ये है व्हाट, क्या, तो हिंदी। तो ये मेरा फ्रेंड्स व्हाट का रिप्लाई है, इसीलिए मेरा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स। और ये मेरा हुम का रिप्लाई है, किसे, तो तुम्हें, तो ये मेरा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो देखिए यू यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या ये, अगर मैं सेंटेंस यहाँ तक इंड करता हूँ तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, क्या पढ़ाते हैं कुछ भी पता नहीं है। अगर ये सेंटेंस मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है फ्रेंड्स, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो तो ऑब्जेक्ट लेगा, बट आई टीच यू सेंटेंस सही है बट इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है फ्रेंड, सॉरी आई टीच यू है, ठीक है, आई टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। तो सॉरी यहाँ पर जो है वो तो यहाँ पर आई टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई टीच यू, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखता हूँ आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स आई टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बट क्या पढ़ाते हैं पता नहीं है। बट यहाँ पर अगर लिखता हूँ आई टीच हिंदी, पहले अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखता हूँ फ्रेंड्स आई टीच हिंदी, तो यहाँ पर अगर हम इसको रखेंगे फ्रेंड्स आई टीच हिंदी, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग भी निकलेगा जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो इससे कहीं बेहतर है। इसीलिए फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आएगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक लड़का ने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या सर पहले, मैंने बताया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो एक लड़का मुझसे पूछा, क्या सर पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरीका से रख सकते हैं, सो देखिए। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखूंगा तो मेरा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई टीच हिंदी फ्रेंड्स यू, आई टीच हिंदी यू फ्रेंड्स। अगर ऐसा लिखता हूं, देखिए अब ये मेरा फ्रेंड्स हिंदी हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये मेरा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स
मेरा बाद में आ गया। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसा लिखते हैं पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा, कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आई टीच हिंदी टू यू, आई टीच हिंदी टू यू हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्मेशन मेरा क्या हो गया सेंटेंस का फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, उसके बाद मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, वो होता है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज नेसेसरी है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स मेरा होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस का ही कोई होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।